अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। अपनी इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते चलते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है हाइट का। स्पेशली आजकल हाइट जो है ये ना सिर्फ लड़कियों की ही कम रह रही है, इनफैक्ट लड़कों की भी हाइट बहुत कम देखने में आ रही है और ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। और लड़कियों का तो चलो जैसे कैसे करके हील्स वगैरह पहन के गुजारा हो जाता है, बट लड़कों का जो है ये बहुत ही एक बुरा इफ़ेक्ट लगता है, क्योंकि अल्लाह पाक की हर बनाई हुई जो चीज़ है उसमें कोई ना कोई ज़रूर बेहतरी होती है, बट ये एक अफेक्ट बुरा आता है। अब आप देख लें, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप किसी को भी देख लीजिए, अपने पे ना रख के दूसरे पे एग्जांपल कर ले। आप किसी को भी देखिए, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छी आ रही है सब, लेकिन बाज़ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है जब वो बोलते हैं तो सारा इम्प्रेशन ढक हो जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों की जो है वो स्माइल या टीथ या इस तरह हाइट का मसला होता है, जिसकी वजह से उनकी सारी पर्सनैलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसीलिए इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए परफेक्ट होने की, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, जो अल्लाह पाक बेहतर समझे। तो इसमें जो हाइट की जो है इस वक्त जैसे आपके बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें आप सब्ज़ी ले लें, फ्रूट्स ले लें। सब्ज़ी और फ्रूट का मैं हमेशा सैलड बताती हूँ, क्योंकि कोशिश करें कि बच्चों में ये चीज़ें कुछ कच्ची ज़्यादा बेहतर तरीके से सब्ज़ियाँ जो हैं उसकी अफादियत मिलेगी। और फ्रूट्स वगैरह का भी एक टाइम में हमेशा बताती हूँ कि नाश्ते के बाद और उसके खाने से पहले उसमें डेयरी की चीज़ें आ जाती हैं। और डेयरी की चीज़ें बहुत, ये जो है डेयरी की चीज़ें ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली हाइट के लिए। चीज़ जो है उसको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि वीक में एक दफ़ा ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए। दूध जो है वो डेली बच्चों को लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्रीम आ जाती है, इसमें मक्खन आ जाता है, मार्जरीन आ जाता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं डेयरी की जो आप बच्चों को डिफरेंट करके, स्टाइल में करके, डिफरेंट शेप में करके बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि डेयरी की चीज़ों की तरफ वो माइल हो जाएं। और चीज़ का तो बच्चों को वैसे ही आजकल बड़ा ही क्रेज़ है भाई। दूध में आप बादाम डाल दें, शक्कर डाल दें, कुछ ना कुछ डाल के उनको अच्छा सा शेक बना के दे दें, बच्चे शौक़ से पी लेंगे। इसके अलावा फ़िश बहुत ज़रूरी है बढ़ती हुई एज के बच्चों के लिए। फ़िश तो इनफेक्ट सबके लिए ही ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट इस वक्त जब हम बात करें हाइट की तो फिर बढ़ते हुए बच्चों का जिक्र ज़्यादा किया जा रहा है कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फ़िश का इस्तेमाल, सी फूड्स स्पेशली, नॉट ओनली फ़िश, सी फूड्स जो हैं उसमें जो भी आपका बच्चा है पसंद करे, उसे चाहे प्रॉन पसंद है या कुछ भी इस तरह का, आप उसको उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोशिश किया करें कि जहाँ बात आती है फ़िश की या सी फूड्स की बात आती है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा जो है अपने पकाना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पका के उसकी अफादियत ख़त्म कर देते हैं। इसमें जी चिकन भी आ जाता है, चिकन भी बहुत ज़रूरी है बढ़ते हुए बच्चों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बच्चों की, तो फिर उसी पे बताऊंगी कि सब्ज़ियों का मैंने अभी बताया है कि मिक्स करके सारी सब्ज़ियां आप उनका चाट बना लीजिए। उसमें ओट्स आ जाते हैं, ओट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो बच्चों को खिलाने की कोशिश करें। ओट्स हम लोग दूध में डाल के अच्छे से बना सकते हैं, उसमें आप मेवा शेवा डाल के उन्हें करें कि भाई ये खीर बना के दे रहे हैं, ये उनको कुछ और बना के दे रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट शेप में कर लें। अगर बच्चे को मीठा नहीं पसंद है, स्पाइसी पसंद है, तो हम लोग ओट्स को नमक के साथ, स्पाइस के साथ भी बना सकते हैं, उसमें चिकन डाल दें और इस तरह करके। और मज़े की बात बताऊं आपको कि ओट्स का भी हम लोग जो है सैलड के ऊपर उसको स्प्रिंग करके खा सकते हैं ओट्स को। अब जैसे मैं आपको बार बार सैलड का बोलती हूँ, सैलड का थोड़ा सा ये हो जाता है, इसका मैं आपको स्टाइल बताती हूँ। 2 स्टाइल सैलड के हैं जो कि आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मेरा ख्याल है मेरी लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से देख लीजिएगा ये सैलड बनाने का तरीका। 2 तरीके मैंने बताए हुए हैं।
जंक फूड्स जो हैं जनाब, ये जो हैं ये बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाने ही नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी हुई है इन सब चीज़ों की। और ना सिर्फ बच्चों को, इनफैक्ट हम लोग खुद भी कह रहे होते हैं कि यार एक क्रेविंग सी हो रही होती है अंदर से कि यार 1 महीना हो गया मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, 1 महीना हो गया मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं खाई, या बैठे बैठे दिल किया तो चलो फ्राइज़ बना लिए। तो ये चीज़ें जो है ये बढ़ते हुए बच्चे जिनकी हाइट इस वक्त बढ़ रही है और उनके लिए बहुत नुकसानदेह हैं ये चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको बिल्कुल दें ही मत, लेकिन हर चीज़ को एक बैलेंस में रख के ना, कि मंथ में एक दफ़ा चलो हो गया ना यार, बदपरहेज़ी हो गई, बट नॉट डेली 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 बेसिस पर, ठीक है। और दूसरा फ्राइज़ का है कि जिन बच्चों को फ्राइज़ बहुत पसंद है, उनकी मदर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी एक मैं आपको बात बताऊं कि आप उनको उसकी जो है स्वीट पोटैटो, उसकी फ्राइज़ बना के दे सकती हैं। और स्वीट पोटैटो जो है वो बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये बहुत मज़े की टिप है, ये याद रखिएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को फ्राइज़ बहुत पसंद है और वो डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो भी ये सब कर सकते हैं। चॉकलेट्स जो है, डार्क चॉकलेट्स, तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डार्क चॉकलेट जो है ये एंटी एजिंग भी है। इसके साथ साथ ये बढ़ते हुए बच्चों को आप देंगे तो आप ये चॉकलेट्स को भी ज़्यादातर जो है मैं रेकमेंड करूँगी कि डेयरी की चीज़ों में ही ये चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन डार्क चॉकलेट होनी चाहिए। ये बार बार चॉकलेट खाना, फिर बंटीज़ खाना, कैंडीज़ खा लेना, ये चीज़ें जो है ये बच्चों की हाइट को मसला कर सकती हैं। इनको थोड़ा आप देखिएगा, बच्चा बदपरहेज़ियाँ ना करे। और अगर फूड से बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको, क्योंकि मदर्स को पता चल रहा होता है कि यार पता नहीं क्या बात है, मेरे बेबी की हाइट नहीं बढ़ रही, या मेरी बेटी की या मेरे बेटे की, वटएवर, तो सप्लीमेंट्री फूड्स बहुत सारे मिलते हैं। आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करें, आप सप्लीमेंटेड फूड ले लें। और स्पेशली जो हाइट के इंक्रीजिंग का जो मसला आ रहा होता है, उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कि आपके बच्चे को इस वक्त विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई, या उनको उनके टेस्ट करवाएं, HGH का हार्मोन्स टेस्ट करवाइए, अपने डॉक्टर से रेकमेंड कीजिए, और फिर उनके वही टेस्ट करवाएं और उनको सप्लीमेंटेड फूड्स पे ले आए। अगर डॉक्टर आपके रेकमेंड करते हैं, ख़ुद से कोई सप्लीमेंटेड फूड आपने नहीं उठा के यूज़ कर लेना होगा, डॉक्टर्स की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं कुछ भी यूज़ करना। डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, उनके HGH जो है टेस्ट वो करवाएं। आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तकरीबन हर दूसरे बच्चे की हाइट जो है वो कम हो रही है। तो उनकी वजह जो है वो ज़्यादातर तो हमें पता चल गई कि ये चॉकलेट्स, ये वो जो थे जंक फूड्स, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये शवारमा, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ 95-98% बच्चे आजकल यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और इसीलिए ये एक कॉमन सा मसला हमारे सामने आ रहा है कि भाई हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट नहीं बढ़ रही। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप टेस्ट करवा लीजिए HGH का, और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इस बात को जाके। हम लोग बिल्कुल भी, हम लोग आपस में, माँ को पता चल रहा होता है और वो सब देख रही होती हैं, वो बोल रही होती हैं कि यार बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, पता नहीं क्या बात, लेकिन वो डॉक्टर से नहीं डिस्कस कर रही होती। डॉक्टर से डिस्कस करें, सप्लीमेंटेड फूड्स इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें। और हाँ, एक और मसला है, हमारे यहाँ सोने की टाइमिंग जो है ये बहुत ख़राब हो गई है। कि हम लोग अगर आजकल तो खैर सब लोग घर पे हैं लॉकडाउन की वजह से, बट नॉर्मल रूटीन में भी वीकेंड पे हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं और पूरा दिन सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल जो मसला हमारे सामने आ रहा है हाइट का, हाइट के साथ साथ बहुत सारा और भी मसले आ रहे हैं। तो उनमें जो ये जो नींद की रूटीन है हमारी, ये तकरीबन हमारे 80 to 90% ये भी बीच में काउंट करती है। कि आपकी नींद ठीक नहीं तो बस आपके बहुत सारे मसले ख़राब हो गए। और बल्कि कहा जाता है, ये सुनने में आता है कि नींद का ना पूरा होना जल्दी बुढ़ापे को भी दावत देता है। तो नींद पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि नींद प्रॉपर हो।
इसके साथ कोशिश करें कि आप एक्टिव अपने बच्चे को एक्टिव रखें। ये नहीं कि बच्चा सारा दिन बैठ के टीवी देख रहा है, बच्चा सारा दिन बैठ के गेम खेल रहा है। आप बच्चे को किसी भी सोसाइटी के पार्क्स में, सोसाइटीज़ में आजकल पार्क्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आप अपने सोसाइटी के पार्क में ले जाएं बच्चे को। वहाँ पर मंकी बार्स होते हैं, उन पे बच्चे को हैंग करें, योगा करवाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि बच्चे की हाइट में मसला कहाँ से आ रहा है, बच्चे को योगा करवाएं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। योगा करवा लें, बच्चे को एक्सरसाइज करवा लें। हाइट बढ़ने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत सारी होती हैं, एक्सरसाइज करवाएं। और स्पेशली सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर आपको रेकमेंड करे कि हाइट इंक्रीजिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। और बेस्ट एक्सरसाइज का तो मुझे खैर नहीं पता, बट मैंने आपको मंकी पार्क का बता दिया है कि वो आप अपने किसी भी पार्क में ले जाएं बच्चे को। वहाँ पे तो आम लगे होते मंकी हुआ, बच्चे को वहाँ पे हैंग करें। उससे भी, क्योंकि मैंने शुरू से ही यही बात सुनी है कि अगर आपने हाइट बढ़ानी है तो आप इसके साथ लटक जाएं, तो यूं हो जाएं, तो वो हो जाए, तो उससे वाकई में ही फ़र्क पड़ता है। और इस तरह आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करें कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है फॉर हाइट, तो आप उसी लिहाज से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। और सबसे जो मेजर बात है ना, कि आपने पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर हाइट का मसला है, वेट का मसला है, व्हाटएवर, लेकिन आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपने रिलैक्स होके अपने मसले सॉल्व करने हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, सप्लीमेंटेड लेना है या फ्रूट्स लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, व्हाटएवर, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल। योगा जो है, योगा आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटली रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कम ट्रेंड है योगा करने का और एक्सरसाइज वगैरह का, लेकिन एक्सरसाइज या योगा का तो खैर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं एक्सरसाइज का आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सरसाइज जो है ये आपने पूरा वीक नहीं करनी है, चाहे वो हाइट बढ़ाने वाली है, चाहे वो वेट लूज़ करने की है, या कोई भी हाइट है, उस एक्सरसाइज है उसको आपने पूरा वीक नहीं करनी है, अपने 4 से 5 दिन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जो है ये भी थोड़ा सा वो करती है, आपकी बॉडी को डैमेज करती है, और इसीलिए आपने सिर्फ 4 से 5 दिन करनी है। वॉक शॉक कर लें, या जो भी आपके डॉक्टर आपको जिस किस्म की एक्सरसाइज बताएं या जो भी बताएं, आप उस पे ज़रूर अप्लाई करें। सप्लीमेंटेड फूड लें, फ़िश लें, और अपनी डाइट को बेहतर रखें। यंग फूड को अवॉइड करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।